अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट पे तो बात होती रहती है और क्रिकेट पे बात करते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप फुटबॉल पे भी बात करते हैं। ब्राज़ील अपना पहला मैच खेला, उसके अभी इस वर्ल्ड कप में जो एडिशनल 16 टीमें शामिल की गई हैं, उससे चलो एक लिहाज से आप ये भी कह सकते हैं कि वर्ल्ड कप में, क्योंकि 4 साल बाद होता है और फुटबॉल का सबसे बड़ा इवेंट यही होता है। वैसे तो यूरो भी होता है, कप भी होता है, कोपा अमेरिका में भी होता है, इसी तरीके से साउथ अफ्रीकन रीजन में भी होता है, एशियन रीजन में भी। लेकिन वर्ल्ड वाइड जिसको देखा जाता है लीग्स के से भी ज़्यादा, वो फुटबॉल का वर्ल्ड कप है। तो 16 टीमें बढ़ा दी गई, लेकिन 16 टीमें बढ़ाने से जो मैचों में दिलचस्पी का जो अमर है वो कम हो गया है। मतलब अगर आप मैचेस, इसीलिए बहुत से मैचेस जो है वो प्राइम टाइम के अलावा दिखाए जा रहे हैं। अब इसमें बहुत सी ऐसी टीमें हैं कि जो कि जिनके मैच में वो इंटरेस्ट नहीं है। आप प्रीवियस जितने भी वर्ल्ड कप देखें, वो पहले मैच से लेके और फिर उसके बाद थ्रू आउट वर्ल्ड कप हर मैच का इंटरेस्ट अलग होता था। फिर उसके बाद इसमें भी है, लेकिन इसमें भी ज़्यादातर मैचेस जो है ना वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। कल दुनिया की टॉप की दो साइड, मतलब टॉप रैंकिंग में जो आती है ना टॉप साइड, वो थी, एक थी ब्राज़ील और एक थी मोरक्को। लेकिन उसके गेम में, पूरे गेम में ना कोई दिलचस्पी रही है, ना दिलचस्प मूव्स हुई हैं। उसके बनिस्बत उसके बाद जो मैच खेला गया है, जो कि स्कॉटलैंड और हेटी के दरमियान खेला गया है, वो इतना फास्ट गेम हुआ है, प्रॉपर फुटबॉल हुई है। और हालांकि उनके पास स्किल और टैलेंट की कमी थी दोनों टीमों के पास, लेकिन मोरक्को और ब्राज़ील के मैच के मुकाबले में वो मैच ज़्यादा दिलचस्प था। ब्राज़ील और मोरक्को का पूरा मैच फॉल्ट पे मबनी था। जो कमेंटेटर भी बार बार कह रहा था कि जब ब्राज़ील मूव करता है, मोमेंटम पकड़ता है, तो मोरक्को फॉल करता है, जब मोरक्को मोमेंटम पकड़ता है ब्राज़ील फॉल करता है। कर रेफरी का मेयार भी गैर मेयारी था। जब हकीमी ने विंस जूनियर को फाउल किया तो हकीमी को येलो कार्ड मिलना था। इसी तरह ब्राज़ील के एक डिफेंडर ने, मिडफील्डर ने जब मोरक्को को, एक प्लेयर को उसने टैकल किया तो वो भी येलो कार्ड था। लिहाजा ये मैच किसी भी लिहाज से ब्राज़ील की जो नाम है या ब्राज़ील का जो लेगेसी है उसके मुताबिक ब्राज़ील ने नहीं खेला। और अगर ब्राज़ील यही फुटबॉल खेलती रही जो फुटबॉल उसने मोरक्को के खिलाफ खेला है, ठीक है मोरक्को थोड़ी सी मजबूत टीम है, लेकिन मोरक्को स्पेन नहीं है, मोरक्को पुर्तगाल नहीं है, मोरक्को अर्जेंटीना वेस्ट जर्मन नहीं है, पुर्तगाल जो है वो बेल्जियम नहीं है, पुर्तगाल ये मोरक्को बेल्जियम नहीं है, बेल्जियम जैसी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मोरक्को नेदरलैंड नहीं है। लिहाजा ये तमाम मैचेस, बल्कि मोरक्को जो है वो शायद यूएसए जितनी भी, जिस तरह यूएसए ने पहला मैच खेला और जीता है, तो ब्राज़ील अगर इसी तरह की फुटबॉल खेली तो ब्राज़ील नेक्स्ट नॉकआउट राउंड में बाहर हो सकती है। ठीक है, मैंने 4 टीमें अपनी प्रेडिक्ट की हैं सेमीफाइनल के लिए। ब्राज़ील है, उसमें स्पेन है, पुर्तगाल है और फ्रांस है। लेकिन ब्राज़ील की जो कल का मैच खेला है वो ब्राज़ील ने बिल्कुल उनका कोई भी प्लेयर, विंस जूनियर को अगर आप देखें, आग मेपापे को अगर आउट कर दें फ्रांस से, तो फ्रांस की स्ट्रेंथ रह जाती है 70% विदाउट मेपापे। लेकिन अगर ब्राज़ील में से आप विंस जूनियर को निकाल दें तो उनकी स्ट्रेंथ रह जाती है 30%। मिडफील्डर उनके पास है नहीं। कैसेमीरो को एक हाफ खिलाने का मकसद ये है कि कैसेमीरो इररिलेवेंट है। फबीनियो, जो कि पिछले वर्ल्ड कप में जिसने सेल्फ गोल भी करवाया था कॉर्नर पे, मतलब वो कोई इम्पैक्टफुल मिडफील्डर नहीं है। मैंने अपने पहला जो मैंने वीलॉग उस दिन किया था, तो उसमें मैंने जो है राइट विंग लेफ्ट विंग कहा था, वो मैं गलत किया गया था। राइट बैक, लेफ्ट बैक, 2 डिफेंडर और मिडफील्डर। डिफेंडर में गैब्रियल बिल्कुल थर्ड क्लास किस्म का है ब्राज़ील का। मार्कुनियस भी कुछ ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। राइट बैक, लेफ्ट बैक, ये ब्राज़ील के स्ट्रेंथ हुआ करते थे। रोबर्टो कार्लोस के बाद एक और लेफ्टी आया था, उसका मुझे अभी नाम एग्जैक्टली नहीं याद है, वो रियल मैड्रिड से खेलता था, ठीक है ना, पति मार्लोस नाम था, कार्लोस नाम था, कुछ इस तरह का। तो कहने का मकसद है कि राइट बैक भी जो है उनका
डेनिलियो में वो स्पीड नहीं है जो डेनिलियो 2022 में शार्प था। मिडफील्डर में जो बॉल, मिडफील्डर में भी उनके पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। स्ट्राइकर में एंड्रिक को खिलाया नहीं है, अच्छा वो मार्टेली को खिलाया नहीं है। नेमार वो जब तक फिट होगा तो होगा, उसका भी कंफर्म नहीं है कि मैच पूरा खेलेगा नहीं खेलेगा। ब्राजील एक प्लेयर पे खेल रही है, राफीनिया का सिर्फ इम्पैक्ट है, सिर्फ नाम है। यही बात कल मैच के बाद नेदरलैंड की शैडो और इसके अलावा पीटर माइकल, जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड का गोलकीपर है, बड़ा मशहूर ज़माना गोलकीपर था, उससे भी राफीनिया के बारे में बोला है कि राफीनिया ने कोई ख़ास फुटबॉल नहीं खेली। और दूसरे ने भी ये बात बोली कि मोराको अच्छा खेला है। कल के मैच में मोराको की जीत है। विंस जूनियर ने बिल्कुल वही गोल किया जो नेमार ने 2022 के वर्ल्ड कप में क्रोएशिया के खिलाफ किया था। नेमार की एंगल डायरेक्शन चेंज था, लेकिन ड्रिबलिंग तकरीबन तकरीबन सेम तरह की थी उसकी भी। तो ब्राजील को जो ना, वो अभी तक उनका मैनेजर, कल तो कमेंटेटर भी इस बात को कोट कर रहे थे कि मतलब वरी है। तो ब्राजील का स्क्वाड इतना है, वो त्यागो क्या फॉरवर्ड है, स्ट्राइकर है। और ब्राजील की जो मौजूदा टीम है इसके मतलब इतना इम्पैक्टफुल नहीं है। तो ये जो वर्ल्ड कप है ना, ये भी मुझे यूरोप में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वर्ल्ड कप में यूरोप की टीम कोई जीत जाएगी, या फिर अफ्रीकन रीजन की टीमें अच्छी हैं, वो बहुत अच्छी फाइट करती हैं, लेकिन जब वो बिजनेस हैंड पे जाती है ना, वो वहाँ में मैच हार जाती है। वेस्ट जूनियर लास्ट 10 मिनट में जो, वो बिल्कुल जो है ना वो थक चुका था। जाहिर है वो इतना सारा उस पर सारा बटन उस पर डाला हुआ था। ये तो ब्राजील की मैंने आपको बात बता दी। अब जो मैच पहले शुरू होंगे, जर्मनी का मैच जो है जिस टीम से है वो पहली दफा वर्ल्ड कप खेल रही है। स्पेन के होंगे। आप ये नहीं बोलेंगे जी नॉकआउट असल मरला है तो नॉकआउट से पता चलेगा। भाई अपने ग्रुप में नंबर 1 आना है, अपने ग्रुप में आपको नंबर 1 आना है। और आपकी टीम का जो है, जो आपकी टीम का कॉम्बिनेशन है, आपकी टीम की जो स्किल लेवल है, टैलेंट है, वो पहले मैच से पता चल जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि अभी आगे मैचेस होने हैं, और मैं काफ़ी जगहों पे देख रहा हूँ कि जो सब्सक्रिप्शन ऐप जो है वो नेमार, मिपापे, हैरी कैन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इनकी तस्वीरें लगा रही है। मतलब जाहिर है वो पब्लिसिटी जिस तरह क्रिकेट में बाबर आजम की लगाती है, विराट की, या इस तरह की। लेकिन मैं आपको बता दूं कि गोल करने वाला सिर्फ जो है ना वो सुपरस्टार नहीं होता, या वो वर्ल्ड कप का हीरो नहीं होता। अगर ये बात होती तो मेसी हो जाता 2022 के वर्ल्ड कप में। मार्टिनेज था उनका गोलकीपर जिससे प्लेंटीज रोकी थी। इस तरह मिडफील्डर भी हो सकता है, डिफेंडर भी हो सकता है, गोलकीपर भी हो सकता है। कल मोराको का एक मिडफील्डर था, उसका नाम ओडी करके नाम था उसका, और वो यंगस्टर था। मोराको की टीम में काफ़ी यंगस्टर प्लेयर हैं, और वो अगले वर्ल्ड कप के लिए बड़ी उनकी मजबूत टीम है। उससे कल जो फुटबॉल खेली है, पूरे मैच में हर कहीं वो नजर आया। हर कहीं जो है ना वो बॉल ड्रिबल कर रहा था, टैकल कर रहा था, हर तरफ वो नजर आ रहा था। इस तरह का प्लेयर जो है ना, इस तरह का प्लेयर इम्पैक्टफुल प्लेयर होता है। वो स्ट्राइकर नहीं था, वो मिडफील्ड से मिडफील्डर था वो। तो काफ़ी पुराना है उनका लड़का, उसको भी उन्होंने लिया है। फ्रांस का सिर्फ क्या मेपापे में लड़ाई करेगी, डम्बेला, और उसके अलावा एरोजल जो उसका एक फॉरवर्ड है वो अलग है। देखें, 3 टीमों की डिफेंस लाइन सबसे ज़्यादा मजबूत है, 3 टीमों की। अगर आपको कोई इस बात में डाउट है, तकलीफ है, तो आप गूगल पे एनालिसिस भी जाके देखें। उन 3 टीमों में फ्रांस है, उन 3 टीमों में पुर्तगाल है, और उन टीमों में जो है ना एक्वाडोर है। इनका डिफेंस सबसे मजबूत डिफेंस है। और मेरी बात याद रखिएगा कि जिस टीम का डिफेंस मजबूत होता है ना, वो अगले राउंड तक जरूर जाती है और काफ़ी करीब चली जाती है वर्ल्ड कप। भारत फुटबॉल में काफ़ी बात होगी। अब बात करते हैं क्रिकेट की। क्रिकेट में जिस नई पॉलिसियाँ पाकिस्तान कार्टून बोर्ड वो जो है पेश कर रहा है कि जी सेंट्रल
हम कैटेगरी जो है, जो टेस्ट हो खेलेगा वो T20 नहीं खेलेगा, एक नया फार्मूला ले आए। और वो शैतान शख्स जो हमेशा नमूदार होता है, गद्दाफी स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, NCA के चेयरमैन आकिब जावेद, ये मनूज शख्स जब से क्रिकेट में आया, पाकिस्तान क्रिकेट तज़ल्लुली के शिकार हुई है। पाकिस्तान की क्रिकेट में जो है ना वो नीचे की तरफ गई है, और वो हवा में फ्लूक है, यूनुस खान आएगा, हफीज आएगा, भाई यही चक्कर चल रहा है। अब वो जी टेस्ट वाला वनडे खेल सकते हैं, T20 नहीं खेल सकते। अच्छा जी, सेंटर कॉन्टेक्ट परफॉर्मेंस बेस पे सही है, फिटनेस बेस पे भी बहुत अच्छी बात है। तीसरा डोमेस्टिक, पहली बात ये है कि अगर डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है और आपके प्लेयर्स के कॉन्टैक्ट लीग में, फिर आप क्या करें? आपकी जितनी पॉलिसीज आपने बनाई है वो फजूल है। BSE सब पिछले 20-25 साल से सुनते आ रहे हैं बकवास क्या। मेरा मशवरा ये है कि तमाम प्लेयर्स को जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हो, उनको पाकिस्तान सुपर लीग खेलने की इजाज़त दी जाए, उनको IL T20 की इजाज़त दी जाए, और तीसरी उनको बांग्लादेश प्रीमियर लीग या वेस्ट इंडीज़ प्रीमियर लीग में से, मतलब बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने की उनको इजाज़त दी जाए, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के काफ़ी प्लेयर ना PSL खेलने नहीं आते, वो IPL में चले जाते। ये 3 लीग इनको खेलने की इजाज़त दी जाए, बाकी डोमेस्टिक खेलें। और जो प्लेयर इस चीज़ को नहीं फॉलो करते इंस्ट्रक्शन, उसको किसी कैटेगरी में आप जब सेंट्रल कॉन्टैक्ट में उसको पैसे ही नहीं दो, उसको अपनी टीम में आप रिकमेंड ही नहीं करो, ठीक है ना। और आप टेस्ट मैचेस के पैसे, अच्छी बात है कि आप टेस्ट प्लेयर्स को एक कैटेगरी में रख रहे हो, क्योंकि उनके मैचेस वो कम खेलते हैं, उनको ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए ताकि टेस्ट और वनडे की तरफ आपका रुझान बढ़े। लेकिन जो प्लेयर सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड है उनको 3 लीग से ज़्यादा इजाज़त न दी जाए। अगर वो खेलना चाहते हैं तो फिर उन टीमों को खाली सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से आउट न किया जाए, उनको पाकिस्तान की दायरे T20 में जाएंगे ना वो लीगें, तो वनडे और टेस्ट ही नहीं होती, उसको पाकिस्तान T20 की नेशनल टीम में भी कंसिडर न किया जाए। कोई भी हो, चाहे वो बाबर हो, वो नसीम हो, वो रिजवान हो, शाहिद हो, कोई भी हो, हारिस रफ हो, उसमें फिर आप प्रिंसिपल स्टैंड करें, लेकिन आप कभी भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप खुद बददियानत हैं, आप खुद मेरिट पे नहीं आए, आप खुद सवारची टट्टू हैं, आप पैसे कमाने आए। बहरहाल पहला मैच इंडिया जीत गया, वो तो जीतना ही था, अफगानिस्तान तो इंडिया से मुकाबला करता ही नहीं, वो तो कोई युद्ध। और वो तीसरा जो हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन अच्छी है, अगर ऑस्ट्रेलिया ने वाइट बॉल से बचना है तो मैच इसको जीतना चाहिए। आज अगर ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट भी बहुत डाउनफॉल की तरफ जा रही है, ये भी सीटिंग का कोई भी तजुर्बा नहीं कर रहे, उनके मुल्क पर टैलेंट खत्म हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान टीम को अगर बेहतर होना है तो पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की बोर्ड में करता रहता है, और ख़ासकर सिलेक्शन कमेटी, खिलाड़ी खुद से मेहनत करें कि हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में नाम कमाना है, लीगों में नाम नहीं कमाना है। हम तो उसके साथ नेक्स्ट कॉन्टेंट में किसी और